तो ये कहानी एक एक व्यक्ति की है, एक नौजवान की है, जो जिसको भी यही समस्या थी कि कौन सा श्रेष्ठ जीवन है, वैवाहिक जीवन या सन्यासी का जीवन। क्योंकि सन्यास में भी उतना ही ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन है। और फिर कभी कभी ये भी लगता है कि हाँ, विवाह कर लेना चाहिए, ये भी जीवन का आनंद इसमें भी है। तो वो इस द्वंद्व में काफ़ी लोगों से पूछने निकलता है कि आप अपने अनुभव बताइए मुझे, ताकि मैं ये निर्णय ले सकूं कि मैं विवाह करूं या सन्यासी हो जाऊं। और वो जगह जगह जाके कभी कभी दंपतियों से वो पूछा कि आप बताइए अपने अनुभव। किसी ने अपने अच्छे अनुभव बताए, किसी ने अपने कटु अनुभव बताए। कभी सन्यासियों के पास गए तो किसी ने अपने अच्छे अनुभव बताए, किसी ने अपने कटु अनुभव बताए। तो वो पूरी तरीके से अपने द्वंद्व को समाप्त नहीं कर पाया और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। तो फिर उसके पिताजी ने बोला कि देखो भाई, बहुत हो गया नाटक तुम्हारा, अब तुम जो है, एक ही आदमी इस चीज़ को समाधान कर सकता है। तो बोले कौन? तो एक ही आदमी है जो शादीशुदा भी है और सन्यासी भी है। तो बताइए, मैं जाके पूछता हूँ उनसे, तो कौन है ऐसे व्यक्ति? तो बोले तो आप कबीर के पास जाओ, तो वो जो है वो आपका समाधान करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो बड़े ही प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ कबीर के पास। और फिर वो व्यक्ति कबीर के पास गए, और कबीर अपने घर के सामने एकदम धूप में मस्त एकदम पड़े हुए थे। और वो गए और उन्होंने बोला कि मेरी ये समस्या है, आप इसका कुछ समाधान बताइए। आप मुझे ये बताइए कि वैवाहिक जीवन क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, या और सन्यासी जीवन का क्या अर्थ होता है। तो कबीर ने बोला ठीक है, आप बैठो इधर, मैं आपको बताता हूँ। तो कबीर वैसे थे जो हर चीज़ का डेमो देते थे कोई थ्योरी नहीं झाड़ते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया वहाँ पे, और उनकी पत्नी आई, और वहाँ पे एक बड़ा सा रेत का उन्होंने एक ढेर मतलब इकट्ठा किया, एक, और उसमें गड्ढा सा बना दिया। और उन्होंने बोला अपनी पत्नी को, वो जो आपने रसोई में जो घी रखी है वो एक कटोरी ले आइए। तो उनकी पत्नी गई और एक कटोरी घी लेके आई, और उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, बोले इसी में डाल दीजिए। तो उन्होंने पूरा घी जो है उसमें डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो बैठे रहे दोनों। फिर ये व्यक्ति सोच रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, ये घी रेत में डाल रहे हैं, सारा बह जा रहा है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि वो जो पूरा डब्बा है ना वही लेके आ जाइए। तो फिर वो पूरा डब्बा लेके आए, बोले इसमें डाल दीजिए। उनकी पत्नी ने कुछ भी नहीं बोला, पूरा घी जो है उसमें डाल दिया रेत में, और वो पूरा बहने लगा, भरने लगा। फिर ये युवा व्यक्ति ये सोच रहे हैं ये कर क्या रहे हैं, मैंने तो इनसे पूछा था कि शादी और संन्यास के बारे में, और ये क्या घी डलवा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर अपनी पत्नी को बोला जो सारा घी पड़ा है ना, हमें जो मिला है वो सब ले आइए और इसमें डाल दीजिए। और उनकी पत्नी चुपचाप गई, लेके आई, और सारा घी उस रेत के ढेर पे डाल दिया उन्होंने। तब वो आदमी और बेचैन होने लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर कबीर ने पूछा उनसे, आपको पता चला कुछ? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कर रहे हो। तो फिर बोले चलो ठीक है, और एक जगह जाते हैं। तो दोनों फिर जंगल में से होके जाने लगे पैदल। और फिर वहाँ पे दूर एक महात्मा बैठे हुए थे, बड़े तपस्वी महात्मा थे, कबीर उनको जानते थे। तो दूर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो कबीर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, महाराज जी हम आ सकते हैं आपके पास? तो उन्होंने भी दूर से देखा कबीर आ रहे हैं, तो बोले हाँ हाँ आओ आओ आओ, दोनों आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद 10-15 कदम चले होंगे कबीर। फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी कोई समस्या तो नहीं, हम आ जाएं? तो महाराज जी भी खड़े हो गए, बोले कि हाँ हाँ कोई समस्या नहीं, आ जाओ। तो फिर और 50 कदम चले होंगे कबीर, महाराज जी कोई आपको तकलीफ तो नहीं होगी, हम आ जाएं? तो इस व्यक्ति का धैर्य खोया जा रहा है कि ये कर क्या रहे हैं इतनी बार पूछ पूछ के तो मैंने तो सुना था कबीर पागल टाइप है थोड़े, ये तो असल में पागल निकल रहे हैं। उसके बाद फिर जाके वो महाराज जी के पास दोनों बैठ गए,
और दोनों महाराज जी कबीर को देख रहे हैं, कबीर जी महाराज को देख रहे हैं और दोनों कोई बात नहीं कर रहे। फिर ये व्यक्ति देख रहे हैं कि हम आए थे यहाँ पे और कोई बात भी नहीं हो रही। फिर थोड़ी देर बाद कबीर ने बोला, ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आज्ञा चाहते हैं। तो महाराज जी ने बोला, हाँ हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर कबीर और वो दोनों वापस जाने लगे वहाँ से। तो फिर 10-15 कदम चले होंगे, फिर कबीर ने मुड़ के बोला, तो महाराज जी हम चले यहाँ से? महाराज जी ने भी बोला, हाँ हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। फिर करीबन 50-100 कदम गए होंगे, कबीर ने दूर से आवाज़ लगी, महाराज जी हम चले, फिर आज्ञा चाहिए आपकी। तो महाराज जी भी खड़े हो गए, बोले हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा और आप चलो, कोई बात नहीं। तो ये व्यक्ति परेशान हो गया, बोला कि अब ये पागल के चक्कर में मैं पड़ गया हूँ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला मेरा। बोले कबीर जी आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। तो अरे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम जा रहे हो? तो बोले क्या प्रश्न, आप तो मुझे ऐसे ही घुमा रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, अरे यही तो है, मैंने तो तुमको दोनों चीज़ दिखा दी, तुम्हें समझ नहीं आया? तो बोले क्या समझना था इसमें, आप तो बार बार उनसे पूछे जा रहे हो और इसमें क्या समझना है? तो उन्होंने बोला, देखो पहले हमने अपनी पत्नी को बुलाया और सारा घी डलवा दिया, और उन्होंने एक बार भी ये प्रश्न नहीं किया कि आप ये क्या बेतुकी हरकत कर रहे हो। तो ये होता ही है आस्था, फेथ। उनका और हमारा संबंध जो है वो इस तरह का है कि हम टोटल भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, टोटली हम उस रिश्ते पे हैं जहाँ पे ये नहीं हो रहा कि पूरी बात को जाने बिना कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। हमें ये भरोसा है कि वो आदमी हमारे लिए है, और उसे भी हमें भरोसा है, हमारा भी उस पर भरोसा है। तो ये तो हुआ वैवाहिक जीवन, जहाँ पे आपको आपकी जो रिश्ते पे जो आस्था है वो अटूट रहती है। और जब हम महाराज जी के पास गए तो उन्होंने दिखाया हमें ट्रस्ट, प्रोविडेंस पे ट्रस्ट, कि कोई भी व्यक्ति बेतुका हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ यहाँ बिना किसी कारण के हो ही नहीं रही। तो अगर कोई बोल भी रहा है, उनको पता है कि ये कोई पागलपंती नहीं है, ये हर चीज़ जो नेचर में घट रही है इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज हो रहा है। बस हमें उतना धैर्य होना चाहिए उस कॉज को समझने के लिए। तो ये फेथ और ट्रस्ट है। अब आप दोनों आपके सामने हैं, आपको वैवाहिक जीवन दिखा दिया, आपको संन्यास जीवन दिखा दिया, और जो आपको पसंद है आप चूज़ कर लो। दोनों में आपको निभाना है, दोनों में उसी तरीके के हृदय से जुड़ना होता है। तो यही स्टोरी थी।